इस लेक्चर में अल्कोहल फैमिली से रिलेटेड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कंपाउंड दिया गया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसी कार्बन पे 3 मजीद कार्बन अटैच हैं। और इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन दिए हुए हैं। यहाँ पे ये चौथा कार्बन है, इसकी वैलेंसी हमने CH3 लगा के पूरी कर दी। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। किसी भी टर्मिनल से नंबरिंग की जा सकती है क्योंकि OH नंबर 2 पे मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पे CH3 और कार्बन नंबर 2 पे OH मतलब ओल। इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसी कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपन 2 ओल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यू पेंटाइल अल्कोहल। न्यू का मतलब है कार्बन और कार्बन के चारों तरफ कार्बन। इन 4 कार्बन में से 3 कार्बन CH3 होंगे और ये चौथा कार्बन होगा। यहाँ पे हमें न्यू पेंटाइल कह रहा है, तो टोटल हम 5 कार्बन काउंट कर लेंगे, तो ये 5 कार्बन हो चुके हैं। और अब हम लगाएंगे यहाँ से OH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया न्यू पेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, नंबरिंग करेंगे उस कार्बन से जहां से OH है, 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल है, 2,2 डायमिथाइल 1 प्रोपेनॉल। या हम इसको लिख सकते हैं 2 डायमिथाइल प्रोपन 1 ओल। ये 1 ना भी लिखें, अगर हम सिर्फ प्रोपेनॉल लिख दें तो भी ये कंपाउंड सही रहेगा। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो का मतलब है CH के साथ 2 CH3। तो यहाँ पे 3 कार्बन दिए हुए हैं, तो ये 3 कार्बन हो चुके हैं। यहाँ से हम OH लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। इसी कंपाउंड का एक और कॉमन नेम होता है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का अगर हम IUPAC नेम दें, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि 3 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे OH है और 3 कार्बन की चेन सेलेक्टेड है, तो ये कंपाउंड हुआ 2 प्रोपेनॉल। या हम इसको लिख सकते हैं प्रोपन 2 ओल। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 5 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ करेंगे। 5 कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल अटैच है। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल। इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पे ओल मौजूद है, 1 2 3। कार्बन नंबर 3 पे ओल मतलब OH। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर है 2 3 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 पे 2 ओल लगे हुए हैं, तो 1 पे OH, 3 पे OH।
इसके बाद इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा करेंगे। नेक्स्ट है 2 ब्यूटीन 1 ओल। 4 कार्बन की चेन ड्रॉ की जाएगी। कार्बन नंबर 1 पे OH है। कार्बन नंबर 1 पे अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर लें, कार्बन नंबर 1 पे OH, कार्बन नंबर 2 पे इन। 1 2 2 एंड 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड लगाना होगा। 2 इन का मतलब है 2 एंड 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड। इसके बाद इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को पूरा किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है 2 ब्यूटीन 1 ओल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सबसे पहले हम 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करेंगे। 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल है। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल, एक इधर CH3। कार्बन नंबर 1 पे और 4 पे ओल मौजूद है। कार्बन नंबर 1 पे हमने नंबरिंग यहाँ से की थी, एक OH लगा दिया। 1 2 3 4, 4 पे दूसरा OH लगा दिया। उसके बाद इस कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसीज को पूरा किया जाएगा। CH3, CH2, CH, CH2, CH2। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए 3 कार्बन की चेन ड्रॉ की जाएगी। कार्बन नंबर 1 2 3 तीनों पोजीशन पे ओल मतलब OH ड्रॉ किए जाएंगे। इसके बाद इन तीनों कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा किया जाए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम ग्लिसरीन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है। सबसे पहले हम इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग हम किसी भी टर्मिनल से कर सकते हैं क्योंकि नंबर 2 पे OH, नंबर 2 पे OH। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 2,3 ब्यूटन डायोल। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे OH है, तो 2 3 और 4 कार्बन की चेन सिलेक्टेड है तो ब्यूटन, और 2 OH होने की वजह से डायोल। इस कंपाउंड का दूसरे फॉर्मेट में नाम लिखना चाहें, पहले पेरेंट चेन लिख दें ब्यूटन, उसके बाद 2 3 डायोल। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की नंबरिंग करते हैं। कार्बन की नंबरिंग करने के लिए OH वाले कार्बन को प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 पे OH मतलब ओल, और कार्बन नंबर 4 एंड 5 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। 4 पेंटाइन 1 ओल, या हम इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पेंट 4 आइन 1 ओल। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि YNE की बजाय हम सिर्फ YN लिख रहे हैं। आखिरी वाला E यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसके बदले यहाँ पे ओल आ रहा है आखिर में। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को पहले ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH3 के साथ CHOH ग्रुप है 2 दफा, CH3 लिखा। उसके बाद हमने लिखा CH, और OH को हम ब्रांच में लिखेंगे, और यही ग्रुप है 2 दफा, तो हम एक और दफा लिख रहे हैं CH ब्रांच में OH। उसके आगे है CH2, उसके आगे है OH। तो इसके बाद हम इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे।
कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है और नंबरिंग OH वाले कार्बन से की जाएगी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की चेन है और कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 पे ओल मौजूद है, मतलब OH मौजूद है। इस कंपाउंड को हम लिख सकते हैं 1 2 3 ब्यूटन ट्राइओल। इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूटन 1 2 3 ट्राइओल। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की नंबरिंग करते हैं। अगर हम इस CH2 वाले कार्बन से नंबर दें तो OH वाले कार्बन को नंबर 3 मिलेगा, जबकि CH3 वाले कार्बन से नंबर दें OH वाले कार्बन को नंबर 2 मिलेगा। नंबरिंग होगी CH3 वाले कार्बन से 2 पे ओल मौजूद है और 3 पे ईन मौजूद है, मतलब डबल बॉन्ड 3 ब्यूटीन 2 ओल। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूट 3 ईन 2 ओल। देखिए, दो फॉर्मेट पे हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है तो CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है और टोटल कार्बन है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन और 1 पे OH है, मतलब 1 ओल। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हुआ 2 ब्यूटीन 1 ओल। या हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन 1 ओल। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है। अगर हम चेक करें CH3 वाले कार्बन से नंबर देना तो कार्बन नंबर 3 पे OH आ रहा है। इस CH3 वाले कार्बन से नंबरिंग दें 1 2 3 4, 4 पे OH आ रहा है, नंबरिंग होगी यहाँ से। तो टोटल 6 कार्बन मौजूद हैं। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे ओल, कार्बन नंबर 4 पे इन। तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल 4 हेक्सीन 3 ओल। नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन की नंबरिंग करते हुए इस डायरेक्शन से अगर हम नंबरिंग करें नंबर 3 पे OH, इस डायरेक्शन से नंबरिंग करें नंबर 3 पे OH। नंबरिंग इस डायरेक्शन से की जाएगी क्योंकि इस डायरेक्शन से नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड भी नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे दो OH है, मतलब 3 4 डाइओल हो गया। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 एंड 3, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ये कंपाउंड है 2 हेक्सीन 3 4 डाइओल। इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते थे हेक्स 2 इन 3 4 डाइओल। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद कार्बन की नंबरिंग करनी है। यहाँ से अगर हम चेक करें 1 2 3 4, 4 पे OH, यहाँ से अगर हम चेक करें नंबर 3 पे OH। नंबरिंग की जाएगी इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 5 पे दो मिथाइल है और 3 पे OH है, तो ये कंपाउंड हो गया 5,5 डाइमिथाइल 3 हेक्सेनॉल। इस कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते थे 5,5 डाइमिथाइल हेक्सन 3 ओल।
सबसे पहले इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। इस कार्बन के साथ 3 CH3 है और एक OH है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है। कार्बन नंबर 2 पे OH है, किसी भी टर्मिनल से नंबरिंग की जाए 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल और कार्बन नंबर 2 पे ओल मौजूद है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपन 2 ओल। कॉमनली इस कंपाउंड को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है। इस कार्बन के साथ 3 CH3 मौजूद हैं। पहले इसको ओपन करके लिखते हैं। उसके आगे CH2 CH2OH। सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है। इस CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग की जाएगी क्योंकि इस पे OH अटैच है। कार्बन नंबर 3 पे 2 CH3 मौजूद हैं, 3 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। इस कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 प्रोपीन 1 ओल। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन की नंबरिंग OH वाले कार्बन से की जाएगी 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 1 पे OH। 2 प्रोपाइन 1 ओल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोप 2 आइन 1 ओल। इस कंपाउंड में मौजूद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है, 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल। इस कंपाउंड में मौजूद C2H5 को ओपन करेंगे। CH3 CH2 CH CH2OH। इस C2H5 को भी ओपन करेंगे। CH2 CH3। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए इस बात को याद रखना ज़रूरी होगा कि OH वाले कार्बन को लाजमी सिलेक्शन में हमने शामिल करना है। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद इन कार्बन की नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग OH वाले कार्बन से होगी 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे इथाइल है, तो लिखेंगे 2 इथाइल 1 ब्यूटेनॉल। सबसे पहले इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH3 CH, इस OH को ब्रांच में लिखेंगे। उसके आगे है CH2 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे CH2 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 और उसके आखिर में है Br।
कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग उस टर्मिनल से की जाएगी जहां से OH करीब है। नंबरिंग होगी CH3 से 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 6 पे Br और कार्बन नंबर 2 पे OH, मतलब 2 पे ओल है, तो हम इसको लिखेंगे 6 ब्रोमो 2 हेक्सेनॉल। इसी कंपाउंड को दूसरे फॉर्मेट पे लिख सकते हैं 6 ब्रोमो, पहले पेरेंट चेन लिख दें, हेक्सन 2 पे है ओल, तो 2 ओल। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। कंपाउंड का नाम होगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग होगी 1 2 3, तो ओल मौजूद है 1 2 3 पे। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 1 2 3 प्रोपन ट्राइओल। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 1 पे और 2 पे OH मौजूद है, 1,2 प्रोपन डाइओल। इस तरह से भी लिख सकते थे प्रोपन 1 2 डाइओल। इस कंपाउंड को ओपन करके लिखते हैं CH के साथ 2 CH3 के आगे OH। 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग होगी। नंबरिंग किसी भी टर्मिनल से की जा सकती है क्योंकि नंबर 2 पे OH आएगा, 1 2 3। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 2 प्रोपेनॉल, या फिर पहले पेरेंट चेन लिखी जाए प्रोपन और 2 पे क्या है ओल। इस कंपाउंड में मौजूद C2H5 को पहले ओपन करेंगे, इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है। अगर हम चेक करें इस डायरेक्शन से OH वाले कार्बन को नंबर 3 मिल रहा है, मगर नंबरिंग की जाएगी इस वाले ही डायरेक्शन से क्योंकि CH3 यहाँ पे ब्रांच के तौर पे नंबर 2 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल और 3 पेंटानॉल। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 दोनों पे OH मौजूद है, तो उसको हम लिखेंगे 1,2 ईथन डाइओल। या इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, पहले पेरेंट चेन लिख देते ईथन 1 2 डाइओल। इस कंपाउंड में मौजूद इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच है, CH3 CH3। इधर से आ गया CH2 CH3। उसके आगे है CH डबल बॉन्ड CH। उसके आगे है CH2OH। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की पॉसिबल है।
OH वाले कार्बन से नंबरिंग की जाएगी। कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथाइल हैं, 4,4 डाइमिथाइल। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 हेक्सीन। हेक्सीन का ई नहीं लिखेंगे। आखिर में बचा 1 पे ओल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 4,4 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन 1 ओल। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कार्बन के साथ 2 CH3 हैं। इसके बाद इसी कार्बन के साथ OH भी है, जिसको हमने ऊपर लिख दिया। उसके आगे है CH और इस CH के साथ 2 CH3 हैं। सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करेंगे उस टर्मिनल से जहां से OH करीब हो, 1 2 3 4। तो उसको हम लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन की चेन है और 2 पे OH है, तो 2 ब्यूटेनॉल। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH Cl और इसके आगे C के साथ OH और इसी C के साथ 2 CH3 अटैच है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग होगी और नंबरिंग उस टर्मिनल से होगी जहां से OH करीब है, 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 पे क्लोरो 3 क्लोरो। कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल 2,4 डाइमिथाइल। कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड और 5 कार्बन की सिलेक्टेड चेन। ये हो गया 4 पेंटीन। पेंटीन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पे OH भी है, वो भी लिखना है, 2 ओल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 3 क्लोरो 2 4 डाइमिथाइल 4 पेंटीन 2 ओल। इस मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग करेंगे उस टर्मिनल से जहां से OH करीब है, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल 4 कार्बन की चेन और 2 पे OH, 2 ब्यूटेनॉल।